हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दीक्षित मैथ क्लासेस में। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सर्कल के बारे में, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीखा था उसमें, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ उस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहले आप सोचिए इस क्वेश्चन में क्या है। पहले ये देखिए, एक कॉपर वायर है। गुड, गुड। एक कॉपर वायर है, ये ऐसे है। सॉरी, ऐसे तो नहीं बनाना था, ऐसे बनाना था। ओके, कॉपर वायर है। ये कॉपर वायर है व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ये किस फॉर्मेट में है? पहले स्क्वायर फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है। गुड, हमने स्क्वायर फॉर्मेट में इसको बनाया। चलिए, इनक्लोज्ड एन एरिया 484 सेंटीमीटर, ये अपने अंदर में 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इनक्लोज करता है ना। 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करता है? इनक्लोज करता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें इसकी एरिया जो होगी 484 सेंटीमीटर की होगी। तो मुझे पता है ना कि एरिया इक्वल टू क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इक्वल टू 484। ओके, 484। ए इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 484। गुड। ए इक्वल टू क्या होगा? बताना। ये कितने का स्क्वायर होगा? 22 का होगा। कितने का होगा? 22 का होगा। ए इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब मैंने 22 क्यों किया? इस तरह के क्वेश्चन में नो डाउट आपका रूट में या पॉइंट में आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। गुड, 625। और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। ऐसे तो आप लोग को याद होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ये 484 लाई कर रहा है। तो ये मुझे पता है कि 21 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, जबकि 1 है नहीं। 22 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका 2 टू जो 4 यानी 4 आएगा, है ना। तो ये 4 मैच कर गया। अगर 23 का भी करना चाहो तो इसका स्क्वायर 3 3 जा 9, तो 9 है। तो हम लोग एक एजम्पशन पे ही काम करते हैं, तो इसका आंसर 22 आएगा। ओके, चलिए। तो ये ए आ गया। गुड। तो हमने ये किसका ये कन्वर्जन था? ये इसका कन्वर्जन था। किसका कन्वर्जन था? इसका कन्वर्जन था। एक वायर का, इस वायर का कन्वर्जन था कि इसने स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो ये स्क्वायर, ये वायर यही है ना। ये वायर क्या है? ये है। गुड। अब इसने क्या बोला कि ट्रांसफॉर्म तो ये पहला कर दिया कि ये होगा, है ना। क्या हम इस वायर का मेजरमेंट निकालते हैं तो मेजरमेंट कैसे निकलेगा? तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू 22, यानी 88 सेंटीमीटर का ये कितने सेंटीमीटर का है? 88 सेंटीमीटर का है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। अब ये क्या बोला क्वेश्चन में? अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहा? द सेम वायर, मतलब वही वायर, यानी 88 सेंटीमीटर वाला वायर वेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब इसको सर्कल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? सर्कल बना दिया जाता है। तो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ठीक है। अब इस वायर को क्या बना दिए हमने? सर्कल। पहले एक वायर था, ठीक है। अब ये वायर को हमने एक स्क्वायर बनाया था, कन्वर्ट करके क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। अब ये स्क्वायर को कन्वर्ट करके क्या बनाया हमने? एक सर्कल बनाया है। क्या बनाया है? सर्कल बनाया है। बस यही था लॉजिक, और कुछ लॉजिक नहीं। तो इसका सेंटर हो जाएगा। गुड। तो इसका एरिया 484 दिया हुआ था। अब ये कन्वर्जेंट से हम इधर से निकाल दिए क्या? ये 88 सेंटीमीटर का ये है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। 88 सेंटीमीटर का ये वायर है, मेजरमेंट इसका है। तो यहां से, अब ये रेड पेन ले लेते हैं। ये यहां से जो ग्रीन कलर का हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा? यही है 88 सेंटीमीटर। ये क्या है? 88 सेंटीमीटर। ओके। तो इसका सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू
88 सेंटीमीटर जो तुम्हें दिख रहा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं। बट चलो तुम्हें समझा दिए, बोल दिए, यहाँ लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हो गया, ठीक है। मुझे पता है ये 2 पाई आर। अच्छा ये बताओ मैंने ये पेरीमीटर क्यों किया, मतलब ये सर्कमफ्रेंस क्यों निकाला? वो इसलिए निकाला कि भाई मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जब फाइंड करना है तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे आर की वैल्यू निकालना होगा ना, ये त्रिज्या की तो वैल्यू निकालना होगा, बोलो हाँ या ना। इसकी तो वैल्यू चाहिए ना मुझे, यहाँ से यहाँ तक की तो वैल्यू चाहिए, ये आर तो चाहिए। अगर ये आर मुझे मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं। चलिए ओके, चलिए अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब ये बताओ पाई आर, तो आर ले लेते हैं हम इधर 88/2 पाई, 88/2 इंटू 22/7। अब मुझे मुझे पता है ना कि ये 7 जो नीचे जाएगा वो कहाँ ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर चला जाएगा, हाँ है ना, बोलो। चलो अब यहां से लिखते हैं आर इक्वल टू 88/2 इंटू 22 नीचे रह जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। 11 8 जा 11 2 जा, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स। आर इक्वल टू क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है ना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, बताओ। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 14 इंटू 14, 7 2 जा, ठीक है, यानी 28 इंटू 22, 28 दूनी 556, और 56 ऐड कर लो, 6 6 5 11 के एक हाथ हो रहा है, 1 5 1 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया या नहीं आया, बोलो। 6 5 11 क्या होता है, 1 5 1 6। गुड, चलिए हो गया। कुछ ये क्या बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही कहाँ पे कम करते हैं इसको। तो दिख रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बता। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखो सर्कमफ्रेंस है, एक्सीड्स कर रहा है किसे, डायमीटर से कर रहा है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा ये बताओ मेरे को, सर्कल बना दिया, ये यहां से यहां तक डायमीटर हो गया, गुड। चलो अब इसमें एक चीज बताओ मुझे, अब ये सरकमफ्रेंस को अलग कलर से कर देते हैं, ब्लैक। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस है तुम्हारा। तो मुझे पता है कि सरकमफ्रेंस तो बड़ा होगा डायमीटर से ऑल्सो, तुमसे पता है कि ये 2 आर ही होगा, डायमीटर क्या होता है बताओ, 2 आर। गुड, इसे तो ये बड़ा ही दिख रहा है और ऑलवेज बड़ा ही होता है सरकमफ्रेंस से। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज ग्रेटर देन डायमीटर होगा ऑलवेज। ओके, गुड। या ऑब्लिक 2 आर भी लिख सकते हैं इसको, है ना, गुड। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस माइनस डायमीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल माइनस डायमीटर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो सरकमफ्रेंस क्या है तुम्हारा, 2 पाई आर, माइनस डायमीटर क्या है 2 आर, इक्वल टू 45। जैसा क्वेश्चन बोला हमने वैसा ही किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आप समझ नहीं सकते हो। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस हमेशा ग्रेटर देन होता है डायमीटर से, होगा ना। अब देख लो ये 2 आर है और ये बड़ा सा है ना, तो ऑलवेज ज्यादा बड़ा होता है ना, मतलब बड़ा होता है। तो अब बताओ, अब इसमें कैसे बड़ा है, देखो यहाँ पे, यहाँ भी तुम्हें 2 आर मिल रहा है ना, एक पाई से ज्यादा मल्टीप्लाई है। यहाँ 2 आर है बट पाई नहीं है, तो ऑलवेज ज्यादा ऐसे भी तुम्हें दिख रहा है ना। सर्कमफ्रेंस को क्या लिखते हैं, 2 पाई आर इज ग्रेटर देन 2 आर, बोलो हाँ या ना।
बड़ा हो गया। गुड। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर, अब बताओ पाई, अब ऐसा समझ में नहीं आया, पाई की वैल्यू क्या होगा, 3.14 होता है, 3.14 से मल्टीप्लाई ये ज्यादा है तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। गुड। अब समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू, सॉरी 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 सॉरी, आर, 2 आर को कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो पाई -1 लिख सकते हैं, बताओ। वाह 45। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2r इक्वल टू 22/7 - 1। और आप एक चीज याद रखना, ठीक है, आप एक चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दिखाई जाए, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ नहीं लिखा जाए, तब पाई की वैल्यू हम 22/7 ऑलवेज लेंगे। क्या लेंगे? 22/7 ही लेंगे। गुड। अच्छा, पाई की वैल्यू अगर 3.4 दे देता क्वेश्चन में, 3.14, तो फिर हम ये वैल्यू लेके बनाएंगे। ओके, ये वैल्यू लेके बनाएंगे। चलिए, अब यहाँ बताइए 2r बाई 22 - 7, 15/7, गुड, इक्वल टू 45। क्या इसको उधर भेज दें हम? 2r 45/7, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, 7 कैसे, 15/7 ना, 15/7, तो जो 7 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 45/15 इंटू 7, 21, ठीक है। अब 2r की वैल्यू क्या आ गया? 21। आर की वैल्यू क्या आ गया? 21/2। पूछा क्या है क्वेश्चन में? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा बताओ? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा? देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा? अब 2r से ज्यादा है, पहली चीज है 2r से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? इसको दोनों तरह से हम निकालेंगे, पहले अब ये लॉजिक समझो। 2r है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है। तो लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 3, यहाँ 20, सॉरी 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 26, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, 22 इंटू 3, 66, है ना, 66 सेंटीमीटर। गुड। चलो अब ये बताओ मेरे को, ये तो आ गया मेरे को ये लॉजिक से, है ना। अभी मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था उससे बताओ कि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, -2r है, इक्वल टू 45 है। इक्वेशन यही था ना, देखो ऊपर, ऊपर में देखो यहाँ पे, सरकमफ्रेंस -d बार बराबर 45, है ना, यही था ना, डी, डी यानी 2r, 2 पाई आर - 2r बराबर 45। गुड। तो अब यहाँ पे करो, 2 पाई आर बराबर 45 प्लस 2r लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना इक्वेशन 1 से। तो 45 प्लस 2r की वैल्यू 2 इंटू 21/2 करता हूँ, 5 और 6 और 4 और 6 सेंटीमीटर, प्रूफ हो गया। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, बट ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, आप पढ़ोगे अच्छे से लॉजिक भी समझ में आएगा। ओके। और क्वेश्चन के साथ ही जब बनाना चाहोगे ना, तो क्वेश्चन के साथ बनाओ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ सीखने को होता है ना। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। देखो अब ये क्वेश्चन, द एरिया ऑफ a सर्कल 98.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है? एरिया ऑफ सर्कल दिया है ना। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या है? 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिखने वाला था। ओ ये दे आजा। देखो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई r² बराबर 98.56। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे पाई r² है, तो पाई r² है, तो यहाँ से मैं क्या निकलेगा बताओ? सरकमफ्रेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या आता है? 2 पाई r आता है, तो मुझे r चाहिए ना कहीं से भी, तो r अब यहीं से निकलेगा। r² इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? 98.56/22/7, पाई की वैल्यू नीचे लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। आर इक्वल टू क्या होगा? 98/56/100, ठीक है, r² इंटू 22
और इंटू बाई 7। अब ये डेसिमल जो यहाँ पे था हमने इस डेसिमल को हटा दिया तो बाई 100 नीचे लिख दिया। अब इसको काटते हैं। 11 टू जा 11 से, 11 8 जा 88, 10 0 11 9 जा 6 8 9 6, ठीक है। अब 2 से इसको काटो। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 8, है ना। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 448 इंटू 7/100। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि निकालना तो है हमें। रूट अंडर स्क्वायर है तो हटाना पड़ेगा ना इसको। तो 448 को 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 7 का जोड़ा है, होना चाहिए। इट्स मीन्स यहाँ की 7 की वैल्यू ये 7 से कट ही जाएगा। तो 7 इंटू हम लिख देते हैं, बताओ कितना लिखें। 7 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 7 6 जा 42 और 7 2 4 जा 28, ठीक है। 42 हो गया, 2 8 आया, आ गया इंटू 7/100। ओके। आपको कैलकुलेशन जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ समझने के लिए आपको कैलकुलेशन में स्पीड होनी चाहिए। पता चलता है कि आपको आता है, सब मैथ बनाना आता है, बट आप कैलकुलेशन ही नहीं रहेगा ना आपके पास, तो आप ज्यादा से ज्यादा मैथ नहीं सॉल्व कर पाओगे और डेली ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। हाँ या ना। क्योंकि 2 3 क्वेश्चन में ही तुम उलझ के रह जाओगे कि कैलकुलेशन कैसे निकालें, इसका मल्टीप्लाई करें, थक जाओगे, माइंड भी थक जाएगा। तो 7 और 7, है ना, तो एक 7 बाहर आ गया और 64 का 8 बाहर आ गया और 10 का ये 100 है तो 10 बाहर आ गया। तो 8 से 56, 56/10 यानी 5.6। गुड, आ गया। चलिए आर की वैल्यू आ गया। अब मुझे पता है कि सरकमफ्रेंस निकालना है। क्या निकालना है, अब सरकमफ्रेंस निकालना है। चलो, तो आर की वैल्यू आपकी तो आ गई 5.6। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5.6 यानी 56/10 कर देते हैं। 7 8 जा 56, यहाँ 10 है, 5 से कटने वाला भी नहीं है, वैसे ही छोड़ दो। जब 10 है तो 5 से जब कटने वाला नहीं है तो वैसे ही छोड़ दो। 8 32 की 2 हाथ 3, 8 32 और 3 35/10 यानी 35.2 सेंटीमीटर। गुड, हो गया 35.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ये देखो, आप यहाँ पे क्वेश्चन पहले निकाल के दे दिया। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोचो थोड़ा सा, टाइम दो। आप पहले फिगर आउट करो कि बनाना कैसे है इस क्वेश्चन को। जब तो फिगर आउट नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। अब देखो, है तो एक लाइन का क्वेश्चन, तो इसमें फिगर आउट क्या करना है, तुम भी बोलोगे सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इतना दिया हुआ है तो फाइंड एरिया। तो मुझे पता है कि एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो एरिया के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी आर की वैल्यू मुझे चाहिए, अगर आर मिल जाएगा तो मैं निकाल लूंगा ना एरिया। हाँ है ना। तो आर मिलेगा कहाँ से, तो डेटा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो सरकमफ्रेंस से मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है। यही स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। क्या है, यही स्ट्रक्चर है। तो यानी सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो ये वाला तुम्हें दिया हुआ है, ये याद कर लो, ये दिया हुआ है तुम्हें। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है बताओ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताओ, 39.6। मुझे पता है कि 2 पाई आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 39.6। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 39.6 की जगह 10 कर देते नीचे, और नीचे चला आएगा 2 पाई। जब डेसिमल यहाँ से हटा दिए तो 10 नीचे चला गया। कोई दिक्कत है बोलो, हाँ या ना। तो 396/10 इंटू 2 इंटू 22 तो 22/7। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। 396 इंटू 7/10 इंटू 2 इंटू 22। कोई दिक्कत है बोलो या हाँ, यस या नो। अब देखो 11 से ही 2 जा 11 से 3 और 6, कोई दिक्कत है। 2 2 एंड 2 4 4 9 जा 36, कोई दिक्कत है। तो 63/10 आ गया, 63/10। 9 इंटू 7 63/10। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 63/10। और आपको क्या पता है,
कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही फाइंड करना है मुझे। तो 22/7 इंटू आर 63/10 इंटू 63/10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। 9 से एक कटम कुटम कर लो और 10 देंगे 100 बच जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई है नहीं कि कट भी जाएगा, है ना। तो 22 इंटू 9 इंटू 63/100। क्या अब इसको कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे इसको? बोलो हाँ या ना। कर लो, अपना मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 63 9 जो कर लो पक्का। तो 9×3 = 27 के साथ हाथ मेरा 2, 9×3 = 27 साथ मेरा 2, और 9 से 54 और 2 56, 5 6 7 आ गया। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। अब देखो ये रफ शीट पे करना है, ये नहीं कि यहीं पे करके आंसर लाने के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं। पहले 63 को 9 से कट कर दिए कब, तो 567 हो गया। कितना हो गया? 567 हो गया। गुड। चलिए अब 567 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सॉरी चलो चाहे होता रहा है 2, सॉरी सॉरी चलो चाहे होता रहा है 1, 6 2 = 12 और 1 13 की 3 यहाँ रहा 1, 5 2 = 10 और 1। अब इसी को यहाँ पर पुट कर दो ऐसे। कोई दिक्कत है? 4 4 3 7 3 1 4 1 1 2 1, यही आंसर है तुम्हारा। 1247/100। ज्यादा मुझे ट्रिक वगैरह सीखना नहीं है ना। इतना ही से जब काम चल जा रहा है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, तो ये ऐसे ही करना है। गुड। चलिए अब एक दिया हुआ है यहाँ रेस ट्रैक। अब इसको सोचो, पहले पहले तुम फिगर आउट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक रेस ट्रैक दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। किसके रूप में दिया हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज 352 मीटर। इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 352 मीटर। तो जब इनर सर्कमफ्रेंस दिया है एंड आउटर सर्कमफ्रेंस भी दिया हुआ है, दोनों का दिया है 396 मीटर। अब बताओ कि एक एक तुम्हारा दिया हुआ है 352 सर्कमफ्रेंस जो इनर है, बाहर का दिया हुआ है 396 जो आउटर है। फाइंड द विड्थ एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? सोचो। लग तो रहा होगा कि हार्ड है, कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन? क्या लग रहा है ना कि नहीं? लगना भी चाहिए। चलिए अब बनाते हैं। तुम्हें फिगर आउट कर लिए होगे, तुम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन मैं करूंगा, तुम लोग सॉल्व कर दियो, पता है मुझे। चलिए एक सर्कल ऐसे बना, ऐसे बना, ये सेंटर है, ये यहां से यहां तक आ रहा है, ठीक है। और यहां से यहां तक बड़ा वाला आ रहा है। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो छोटा रेडियस बड़ा रेडियस। गुड, इतना तो समझ गया हमें। ये कहा है क्या फाइंड करने को बोला है? बोला है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, पहला बिट ये करना है। दूसरा फाइंड क्या करना है, इसकी एरिया क्या है, इसकी एरिया क्या है, ट्रैक की एरिया है ना। ये रेस ट्रैक, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, देख लो जो जो हाईलाइट कर रहे हैं वैसे ही करना। पहला की रेस ट्रैक है, दिमाग में आ गया कि रेस ट्रैक ऐसा ही होगा। इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, रिंग के फॉर्म में है तो ऐसा ही होगा। गुड, ठीक है। एंड हुज इनर सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर इनर। तो इनर की बात जहां तक की है तो ये ऐसे डॉलर करती, इनर सरकमफ्रेंस यही होगा। तो ये क्या है? 352 मीटर। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। फिर बोलता है आउटर सरकमफ्रेंस, तो आउटर सरकमफ्रेंस ये है 396 मीटर। तो फाइंड द विड्थ एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, तो जो दिया हुआ है उससे पहले चलते हैं। तो पहले इनर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इनर सरकमफरेंस इक्वल टू 352 मीटर। इनर सरकमफ्रेंस का क्या वैल्यू है? 2 पाई आर, 352। आर की वैल्यू क्या आएगा? 352/2 पाई। अब यहां से क्या लिखेंगे? 352/2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या आएगी? 352, बोलो हाँ है ना। इम्प्लाइड एट का साइन नहीं भूलना है। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 22 लिखेंगे, और ऊपर में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे।
अब ये आर की वैल्यू ऐसे हो गई। अब ये 11 से ये कटना चाहिए, 11 टू जा 11 से काटो इसको, 11 थ्री जा 11 टू जा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। टू टू फोर, फोर फोर एट जा 32। आर की वैल्यू क्या आ गई 56 मीटर। कोई दिक्कत है, बोलो हाँ या ना, नहीं ना, गुड। चलिए, अब ये बोला है, क्या बोला है बताओ, आउटर सरकमफ्रेंस निकालते हैं भाई। आउटर सरकमफ्रेंस पूछा है, आउटर सरकम, जब हम जो दिया हुआ है डेटा उससे बस आगे बढ़ जाना है। जब उतना आगे बढ़ गए ना, तो फिर ये 396 दिया हुआ है तो 396, तो आपको कुछ वैल्यू आएगी, और कुछ वैल्यू आएगी उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, है ना। 2 × 22, पाई की वैल्यू 22/7। कोई दिक्कत है, बोलो। 11 टू जा 11 थ्री जा 33, और 6, 11 सिक्स जा 9, 63। यहाँ आर की वैल्यू क्या आ गई 63। अब ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। विथ पहले निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। गुड, चलिए। तो विथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विथ ऑफ द ट्रैक इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, R2 - R1। अच्छा, R2 R1 तो है नहीं, R माइनस आर। तो R तो 63 पहले हो गया, और दूसरा क्या है 56 है, 56 है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। 7 मीटर ट्रैक का विथ है। ट्रैक का विथ कितना क्या आ गया 7 मीटर। गुड, चलिए। अब पूछा एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो मुझे पता है कि पाई आर स्क्वायर बड़ा वाले में से पाई आर स्क्वायर छोटा घटा देते हैं। कोई दिक्कत है, बोलो हाँ या ना। एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर जो ट्रैक का आउटर बाउंड्री से जो एरिया बना है, यानी कैपिटल आर से जो एरिया बना है और जो स्मॉल आर से एरिया बना है ना। अब यहाँ पे हमने अभी विथ बताया था तुम्हें, विथ बताया था। तो क्या ये विथ ऐसे जो है, ये वैल्यू यही है ना, ये बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा ना। तो वही निकाला हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गया। और एरिया तक की बात है, तो अब यहां से देखो ऐसे, ये वाले कलर से, ठीक है, ये वाला जो कलर है, ठीक। अब ये वाले कलर से हम हटा दें इसको, कौन से कलर से, ठीक है, ये पूरा वाला पूरा फेस का ले लिया जाए। इसका निकालने के लिए बड़े वाले सर्कल से, ये वाले सर्कल से, की एरिया से ये छोटा वाला सर्कल का एरिया घटा देते हैं, तो क्या इसका एरिया निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा आराम से, ये वैल्यू निकलेगा। गुड, चलिए। तो हम वही लिखे हैं, आउटर एरिया यानी बड़ा वाला का एरिया माइनस छोटे वाला का एरिया। तो पाई कॉमन ले लें, बताओ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर प्लस आर, और आर माइनस आर। कोई दिक्कत है, बोलो। अब यहाँ 22/7 इंटू आर प्लस आर, तो 63 और 56 क्या होगा बताओ, 6 3 9, और 6 और 5 11, इंटू, और आर माइनस आर तो यहाँ निकाले ही है 7 सेंटीमीटर। गुड, 7 7 कैंसिल। तो अब इसकी वैल्यू बताओ, 119 इंटू 2, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, 238, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे 238। कोई दिक्कत है, बोलो। 8 8 3 11 के 1 हथौड़ा 1, 8 8 3 11 के हथौड़ा 1, 3 2 5 और 1 6, और ये 2, है ना। गुड, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई 2618 मीटर स्क्वायर, 2618 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना, नहीं ना, चलो। गुड, अब एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बनाओगे। जस्ट अब वही क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, जो अभी बताया हो ना, वही क्वेश्चन है ये भी, मे भी उसी टाइप का है, बट थोड़ा समझना होगा कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, जो इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो एक पाथ है, 8 मीटर विथ रन अराउंड द रन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, है ना। देखो एक पाथ है 8 मीटर विथ है, जो रन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सर्कुलर
यहाँ पे कुछ एरर है क्या? सर्कुलर पार्क है ना? ठीक है, चलिए। एक सर्कुलर पार्क, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने। चलिए, सर्कुलर पार्क है ना? ठीक है। A path of 8 meter width runs around the outside of a circular park. ये सीबीएसई में पूछा भी क्वेश्चन है। पहले हमने पार्क बनाया, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है? 17 मीटर। गुड। अब इस पार्क के आउटसाइड में ऐसे घेर के एक ट्रैक बना दिया गया है। क्या बना दिया है? ट्रैक बना दिया है, जिसकी चौड़ाई बता दिया गया है वो कितना? 8 मीटर विड्थ है। 8 मीटर विड्थ है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ना कि ये ट्रैक का 17 है, तो ये ट्रैक का रेडियस, यहाँ तक का बाउंड्री का रेडियस क्या हो जाएगा? 17 प्लस 8 यानी 25 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हो जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो क्या दो रेडियस जब निकल जाएगा आपका, एक कैपिटल रेडियस आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर, और ये आया कैसे? सॉरी मीटर में है। ये आया कैसे? तो 17 प्लस 8 यानी 25 आ गया, और छोटा वाला तो तुम्हारा 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हम निकाल देंगे ना एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू आउटर सर्कल का एरिया। अच्छा, एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। बोलो हाँ है ना? निकल जाएगा, यस या नो? तो आउटर सर्कल का एरिया क्या क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। चलो पाई कॉमन ले लो, ले लिए हम पाई कॉमन। आर स्क्वायर को तो आर प्लस आर लिख सकते हैं, और यहाँ आर माइनस आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? ये क्यों लिख रहे हैं? हमने बताया था ट्रायंगल में, अब पढ़ना, जो भी बेसिक में बता रहा हूँ सब आएगा यहाँ पे, याद रखना। मुझे ज्यादा फॉर्मूला नहीं याद रखना, जो फॉर्मूला रिलायबल है वही फॉर्मूला मैंने बताया है। इसलिए जो प्रीवियस जो भी क्लास है आप लोग पढ़ लें, ठीक है? ऐसा नहीं है। अब टारगेट मुझे बोर्ड एग्जाम दिख रहा है, बस क्या दिख रहा है? बोर्ड एग्जाम, मुझे भी और तुम्हें भी। तो जो मैं बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, वो एकदम डेफिनेटली उसको देखो सीखो, और क्वेश्चन वही आएगा। और ज्यादा भारी क्वेश्चन के चक्कर में, हार्ड क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है? मुझे 90 प्लस लाना है, तो 90 प्लस। अब अभी मैं बताता हूँ, एक बता देता हूँ पहले, ठीक है? इसके बाद मैं बताऊंगा। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर प्लस आर क्या है? कर देते हैं आर प्लस आर, 25 + 17, एंड आर माइनस आर 25 - 17। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो, 22/7, 25 + 7 क्या हो जाएगा बताओ? 32, 10, 42 है ना? इंटू 25 7 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब ये 7 6 ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 8 × 6 पहले करें, ये नहीं कि इसको पहले कर लो फिर इसको करो, या इसको, इन दोनों को पहले करो, नहीं, इन दोनों को पहले कर दो। 8 6 48, जो तुम्हें कंपलसरी याद है। 48 2 96 होता है, 48 2 96, और यहाँ भी 96। 6 9 14 15 के 5 12 1 9 1 10, 1056 मीटर स्क्वायर, ये बची आ गया तुम्हारा, ठीक है? चलिए, हमने अभी क्या बोला है कि मुझे 90 प्लस स्कोर करना है। तो मुझे पहले, आप अभी 50 पे हो, कहाँ पे लेवल है आपका? अब लेवल ये मान लो कि ये 100 तक का कांटा है, मुझे 90 प्लस जाना है। आपकी लेवल यहाँ 40 पे ही है। तो क्या तुम चाहते हो कि हॉट्स क्वेश्चन पढ़ के, जितना हॉट्स क्वेश्चन अभी टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी हॉट्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट का तो उतना पता नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है, इतना सारा डीपली बता देना कि आप कितना याद करोगे? आपको रिजल्ट लेना है, आपको 90 प्लस लाना है, ये नहीं कि आपको प्रकांड पंडित बन जाना है, ठीक है? तो पहले आप जहां हो उससे आगे बढ़ना कोशिश करो। तो जो भी इजी क्वेश्चन है वो छूटना नहीं चाहिए। पहली कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं छूटना चाहिए। और 90 से 100 के बीच परसेंटेज में, ये परसेंटेज में बता रहा हूँ कि अगर जितना क्वेश्चन आएगा उसका परसेंटेज, तो 90 से 100% के बीच में, यानी 10% जो टफ क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन आता है, हार्ड क्वेश्चन आता है, उसके चक्कर में रहने पे आप ये वाला पोर्शन आप गड़बड़ कर रहे हो। ये वाला पोर्शन आपका जा रहा है। मान लो कि यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आप बनाए, ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन, बहुत सारे हॉट्स क्वेश्चन आपने पढ़ लिया,
बहुत कुछ ये वो कर लिया, ठीक है, 3 क्वेश्चन बनाया और इधर मात्र 40 और 50 के बीच में रहेगा और ये 3 क्वेश्चन ऐड कर लो, आप 70 के स्कोर पर अटक जाओगे, बताओ। 3 क्वेश्चन, मान लो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन ले ले, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, पर 6 नंबर का ले लिया, तो बताओ ये 70 मार्क्स, मुझे 90 लाना है, तो भाई ये सेक्शन मजबूत करना है, 40 तो तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर है, ये सेक्शन क्लियर करना है, तो इस सेक्शन पे ज्यादा मेहनत करना है, किस सेक्शन पे, ये मिड वाले सेक्शन पे, ये मेहनत कर लो, ये लास्ट टाइम में भी तुम ये सॉल्व कर दोगे, अगर इस पे टाइम बचा लिया तो इसी कॉन्सेप्ट से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, यही क्वेश्चन सॉल्व होगा और इस क्वेश्चन पे ही टाइम तुम्हें देना होगा, ठीक है, ज्यादा टाइम। अब पता चला है कि ये भी में टाइम लग गया और इधर भी हम अटक गए, है ना, तो आपको पहले ये मिड वाले चीजें कंप्लीट करना है, हो गया। इस इस क्लास के बाद हम सोच रहे हैं कि पहले आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, सब क्वेश्चन को एक साथ क्लियर करेंगे, है ना। ऐसा तो क्वेश्चन के 10-15 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, फिर आऊंगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, बात हो गई, बट आप मेहनत तो काफी को करना है। ए पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ ए सर्कल, इज डायमीटर क्या है 7 मीटर, इट इज सराउंडेड बाई अ पाथ इज 0.7 मीटर विथ। अब बताओ यही चीज लिखा हो ना, एक पार्क है, देखो लैंग्वेज चेंज कर दे, पार्क है जो शेप है, डायमीटर है जिसका 7 मीटर का है ना, डायमीटर 7 मीटर, तो क्या इसे रेडियस नहीं निकल जाएगा जो ये दिया हुआ था, हाँ बोलो, रेड कलर से बनाता हूँ इसको, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये एक सर्कल है, पार्क है ना, ये पार्क है जो 7 मीटर डायमीटर का, तो क्या इसका रेडियस हम नहीं मुझे पता चल जाएगा 7/2, जो 17 था वो 7/2 है ना, कोई दिक्कत है। इट्स इज सराउंडेड बाई अ पाथ भी 0.7 मीटर, अब ये 0.7 मीटर से पाथ से सराउंडेड है, तो इसकी चौड़ाई दे दिया है 0. कितना 7 दे दिए, 0.7 मीटर दे दिया है, जब 0.7 मीटर ही दे दिया है, तो बताओ अब इसका बड़ा वाला आर नहीं निकाल लोगे तुम, 7/2 तो ये 3.5 तो होता है, प्लस 0.7, तो कितना होगा बताओ, इसका रेडियस कितना हो गया 4.2 मीटर, ये रेडियस आ गया इसका, ये 7/2 को 3.5 लिखे हैं हम। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द सीमेंटिंग द पाथ, पाथ को सीमेंट करना है, अब इस पे सीमेंट करना है ना, इसकी कॉस्ट दिया 110 रुपए पर स्क्वायर, अगर यही क्वेश्चन पहले वाले में दिया हो रहा था तो क्या करते हैं, तो जस्ट काम तो यही करना है तुम्हें, ऑलरेडी इसमें भी यही काम करना है, सेमी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या करना है कि जो एरिया आया ना, ये एरिया है ना, ये जो एरिया आया मीटर स्क्वायर यहाँ पे है ना, मीटर स्क्वायर है, तो जो एरिया आपका आया उसी एरिया में इससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 1 स्क्वायर मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस 110 रुपया है, 110 रुपया, तो भाई कितना मीटर स्क्वायर आया था 1056, तो 1056 गुना 110 कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा आंसर, क्या है ना, इतना रुपया आंसर आ जाएगा, तो वही एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है, क्या बन जाएगा ना, ओके। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग हुज आउटर और इनर एरिया रिस्पेक्टिवली, इतना देखो अब इजी क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो मुझे बनाने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप लोग को तो चाहिए भाई, बना बनाया मिलना चाहिए, ठीक है, और मैं बनाऊंगा नहीं, बस मैं लिख देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो विथ तो दिया नहीं, विथ मांग भी नहीं रहा है ना, एरिया मांग रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रिंग हुज आउटर और द इनर एरिया इज इतना, तो भाई रिंग का ये आउटर और इनर है, तो इनर तो छोटा होगा, बताओ हाँ या ना, ऐसे ही दिख रहा है, और आउटर क्या है आपका 23, है ना, तो बताओ एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, अब आर बड़ा तो 23 दिया, आर छोटा 12 दिया, आर स्क्वायर माइनस आर, सॉरी छोटा वाला स्क्वायर, गुड। अब ये 22/7 हो गया, इंटू आर स्क्वायर को तो हम बोले थे आर प्लस आर लिखना है और आर माइनस आर लिखना है, ऐसे तो ये इजी है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा, पता नहीं याद भी नहीं है, तुम कर लेना स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होता है यार 529, 529 होता है ना, 529 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा, है ना, घटा देंगे तो आ जाएगा, तो छोड़ो उतना तो करते नहीं है हम लोग के पास तो उपाय 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 कमी नहीं है ना, आर प्लस आर करेंगे तो 23 और 2 25 और 10 35, 35 इंटू 23 में से 12 जाएगा तो बोलो, 23 में से 12 जाएगा तो 11, यही है ना,
7 पचे 35। मैंने क्या बोला था कि जब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। अभी यहाँ देखो, यहाँ 11 है, यहाँ 22 है, तो इधर से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, बट इधर से और ज्यादा इजी है। बाई 5 दहोतल से, तो 110 इंटू 11, 11 इंटू 11 121। ठीक है, हो गया 1210 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड। ये सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह भूलना नहीं है, कतई नहीं भूलना है, याद रखो ये जहर है, दो दो नंबर एक एक नंबर काटने के लिए। पूरा एग्जाम पूरा नंबर ही काट देता है। ठीक है, गुड। अब यहाँ देखो, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, एंड डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम एक सर्कल बनाते हैं, टू सर्कल है ना, सर्कल बना लिया। गुड, एक कलर से बनाते हैं। ठीक है, गुड। अब ये बताओ, इसकी रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मान लो कि बड़ा वाला आर है, इसकी रेडियस दिया हुआ है छोटा वाला आर। कोई दिक्कत है, दो सर्कल का है। तो सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, तो आर प्लस आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन हमने निकाल लिया, बोलो। सम है, रेडियाई है, टू सर्कल है, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आर प्लस आर एक निकल गया। एंड द डिफरेंस ऑफ दियर सर्कमफ्रेंस इज 8 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ द लिखना पड़ेगा ना, ऐसे करके लिखना है। देखो, सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल लिखेंगे। अब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ दियर circumference, circumference इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बताओ, पहले वाला का इसका सरकमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई आर, और इसका सरकमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई आर, छोटा वाला आर। तो ये बड़ा वाला आर माइनस 2 पाई आर, छोटा वाला आर, इक्वल टू 8। 2 पाई कॉमन ले ले, आर माइनस आर इक्वल टू 8, आर माइनस आर इक्वल टू 8/2 पाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। चलो, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 8/2 इंटू 22/7, ठीक है, 2 पाई है, पाई की वैल्यू ऐसे कर दिए है ना। अब ये कैसे कटेगा भाई, 2 4 जा 11, 2 2 जा 14/11। ठीक है, अब ये बताओ, आर प्लस आर इक्वल टू 7, आर माइनस आर इक्वल टू 14/11, ये कैंसिल। 2r इक्वल टू क्या होगा, 7 + 14/11। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, याद रखो, ये इक्वेशन है फर्स्ट, और ये इक्वेशन आ गया तुम्हारा सेकेंड, आर माइनस आर इक्वल टू 14/11, ये सेकेंड आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, बोलो हाँ या ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे। अब 2r इक्वल टू क्या होगा, 77 + 14/11। अब 81 + 10, 91/11 है ना। चलिए, r इक्वल टू 91/11/2, यानी 91/22। कुछ गड़बड़ नहीं है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, द सम आर प्लस आर एंड द डिफरेंस ऑफ दियर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गया एक का, आर माइनस आर का आ गया 14/11, आर माइनस आर का आ गया 14/11। ठीक तो है, 2 पाई कॉमन ले लिए, आर माइनस आर, गुड, 8/2 पाई, ठीक है, 8 × 7/2 × 22, ठीक है, गुड 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 गुड। चलिए, आर आ गया। अब ये बताओ, बड़ा वाला आर आ गया, आर प्लस आर इक्वल टू क्या था, 7, यही था ना, आर प्लस आर इक्वल टू 7। अब बताओ, आर इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 91/22, 14, एक 15, 154 माइनस 91/22। आर इक्वल टू क्या आएगा, 9 5 9 63/22। ठीक है, चलिए, 3 1 4 और 9 6 15, ठीक है। अब बताओ, दोनों का सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। इसका सरकमफ्रेंस इक्वल टू होगा 2 पाई आर,
2 × 22/7 इंटू आर क्या होगा 63/22। 22 खत्म, ये से 9, यानी क्या आ गया 18। अब क्या तुम लोग क्या करोगे बता देता हूँ, तुम लोग हो बच्चे, अब तुम लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इतना प्रेम से डिवाइड करोगे ना कि इसी में तुम्हारा कल हो जाएगा। और जब कल हो जाएगा तब तुम कहो कि सर बन तो गया था, आगे करना था, बट इसी में हम उलझ गए, और उलझने के बाद क्या लगा कि पॉइंट में आ रहा है, क्या पॉइंट में आंसर आता है क्या। अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल अभी क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, अभी तुम देखे होगे जब मैं बना रहा था अभी, तो ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि कहीं एरर है क्या, ये डेसिमल में क्यों आ रहा है भाई, डेसिमल में क्यों आ रहा है, डेसिमल करना होगा क्या। हम भी कंफ्यूज हो गए, तो पूरा कैलकुलेशन को फिर से देखे, तो यही काम तुम लोग भी करोगे और करते ही हो। ओके, तो ये 18 सेंटीमीटर आया, क्या आया बताओ, सेंटीमीटर आएगा, ठीक है 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहां से बताओ सरकमफ्रेंस, आउटर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, मतलब बड़े वाले सर्कल आर वाले के लिए 2 पाई × 91/22, 2 × 22/7 इंटू 91/22, और कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करने की कोशिश करना। 26 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है बोलो। और 26 में से 18 जाएगा तो क्या 8 बचेगा, प्रूफ हो गया, 26 में से 18 जाएगा तो 8 बचेगा। चलो गुड। द लेंथ ऑफ ए चेन यूज्ड एज द बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कुलर, क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए चेन यूज्ड एज द बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क ऑफ वन, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए चेन, सेमी सर्कुलर पार्क है, सेमी सर्कुलर पार्क यानी आधा सर्कल का आधा पार्ट है ना, उसका लेंथ दिया हुआ है। अब ये बताओ, ये तो सेंटर होता है ना, ये सेंटर होगा। अब एक चीज मुझे बताना, थोड़ा अच्छे से समझाना यहाँ पे, क्या समझाओगे जो, लेंथ ऑफ ए चेन इज सेमी सर्कुलर, लेंथ ऑफ अ चेन यूज्ड एज द बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क इज 108 मीटर। अब यहाँ जो रेड पेन से मैं बोलो बता रहा हूँ वो देखना, ध्यान देना, क्या ये 108 मीटर जो लेंथ दिया हुआ है वो बस इतना है, बताओ हाँ या ना, इतना ही है लेंथ 108 मीटर, ये जो 108 मीटर जो लेंथ दिया हुआ है वो इतना ही दूर का है, नहीं प्यारे, वो यहाँ तक का है, ये पूरा यहाँ तक का है। तो ये इतना मतलब समझ में आ गया कि ये सेमी सर्कुलर पार्क बनाने में ये जो बाउंड्री है ये टोटल का 108 है ना। अच्छा, तो मुझे बताओ कि लेंथ जो दिया हुआ है तो क्या हम लिख देंगे सरकमफ्रेंस, ये लिखेंगे ना, पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सेमी सर्कुलर पार्क। तो बताओ पहला कि ये तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का आधा तो क्या होगा पाई आर होगा, प्लस ये दिया हुआ है तुम्हारा 108 मीटर के बराबर होगा, है ना, बोल्ड में आ जा रहा है बहुत ज्यादा। पाई आर दिया हुआ है जो तुम्हारा +2 आर है ना, इक्वल टू 108, कोई दिक्कत है बोलो हाँ या ना। पाई आर तो इसका हो गया, पाई आर किसका हो गया, इसका, बस इसका, ओके। और ये आर और ये आर, ये लेंथ और ये लेंथ हो गया, बोलो हाँ या ना, गुड। अब यहां से बताओ आर कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा पाई +2 इक्वल टू 108, सॉल्व करना है बस। अब आर तो निकालना ही पड़ेगा तब ना एरिया निकलेगा, ठीक है। तो आर, अब ये तो भाई इसको उधर भेज देते हैं, 108/पाई+2, अब यहाँ पे लिखेंगे 108/पाई का वैल्यू 22/7 प्लस, अब नीचे से सॉल्व करना है ना, 22 प्लस 14/7, और ये जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। चलो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 इंटू 7/22 प्लस 14, 36। अब ये बताओ 36 3 जा 108, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है, ये भूलना नहीं लिखने के लिए। अब मुझे एरिया ऑफ
सेमी सर्कुलर पार्क, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 22/7 इंटू, क्योंकि जो पूरा सर्कल का एरिया होता है उसका आधा कर देंगे, सेमी सर्कुलर पार्क है, इंटू, पहले आधा तो हाफ तो पहले लिखेंगे ना, इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। कोई दिक्कत है बोलो? तो थ्री जा 11 जा, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 63 और 63, 3 6 3 9 693, ये इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? यानी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना है बस, कुछ ज्यादा नहीं है क्वेश्चन में, ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, ये सब इजी में क्वेश्चन में आता है, बट ये समझना ही मुश्किल है। ये जो मैं बताया ना कि 40 to 80% लाने, यही सब क्वेश्चन रहेगा, बट इसको समझ जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। A wire when went in the form of an equilateral triangle enclosed an area 1 to 1 root 3 centimeter square. The same wire went in the form of a circle. Find the area of the enclosed. अब ये बोला कि एक वायर है, ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, पहले एक वायर है, वो क्या बनाया, बनाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, जिसका एरिया क्या है 121 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म करके, एरिया को ट्रांसफॉर्म करके, उसी सेम वायर को, पहले एक वायर था, ये एक वायर था, है ना, एक वायर था, इसको ट्रांसफॉर्म करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, फिर ये वायर फिर आया, फिर एक वायर बनाया, फिर मतलब वही वायर खोल लिया, इसको ओपन कर दिया, अब इसी को ओपन करके फिर एक सर्कल बनाता है, इसको क्या बनाता है बताओ, सर्कल बनाता है। बस यही है जो मैं एक बार बता चुका हूं, जो स्क्वायर वाले शेप में। तो मुझे पता चलेगा ना कि पहले ये एरिया जो दिया हुआ है, इससे क्या मिलेगा मुझे, ये वायर मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वायर कैसे मिलेगा बताओ, जब हम इसका क्या लेंगे, बताओ, जब हम इसका क्या लेंगे, वायर कैसे नहीं मिलेगा, जब हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब इसी पेरीमीटर को हम ऐसे खोल लेंगे, इसी पेरीमीटर को ऐसे खोल लेंगे ट्रायंगल वाले को, तो ये ऐसा बनेगा ना, बोलो हाँ या ना, एक ऐसा बनेगा जो इसी के लेंथ के बराबर होगा, यस या नो। चलिए, तो मैं मुझे दिया क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 121 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना, दिया हुआ है। तुम्हें पता है ना कि √3/4 a² होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो 121 √3, क्या a² इक्वल टू लिख सकते हैं 121 √3 पाई। अब ये बताओ, जो नीचे इधर रहेगा वो उधर जाके इधर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और जो ऊपर रहता है वो नीचे चला जाता है, तो नीचे आ गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, है ना। तो a इक्वल टू क्या होगा, √121 × 4, और 1 to 1, अब तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके फिर खुद ट्राई करोगे अपना दिमाग को, है ना। 1 to 1 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गया, आ गया ना, a की वैल्यू 22 आ गया, यानी साइड की वैल्यू आ गई, तो ये a है, ये भी a है, ये भी a है, इसकी वैल्यू 22 है, तो बताओ पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, perimeter of equilateral triangle equal to circumference of circle, हाँ या ना। तो भाई 3a होगा, है ना, 3 इंटू साइड होता है तो 22, 66, क्या है मीटर में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, गुड। अब एक चीज बताना कि यहाँ पे तो हमने भाई सरकमफ्रेंस आ गया, तो यानी ये कहने का मतलब कि ये 66 सेंटीमीटर का था ये वायर, ये भी 66 सेंटीमीटर का था, है ना। अब ये वायर ट्रांसफॉर्म होके क्या बना दिया, सर्कल बनाया, अब ये सर्कल बनाया, तो बताओ कि ये 66 क्या हो गया होगा यहाँ पे, ये 66 क्या होगा, ये हो गया होगा, ये सरकमफ्रेंस बन गया ना। अब ये 66 सरकमफ्रेंस बन गया, वही हम सरकमफ्रेंस इक्वल टू लिखे थे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस बन गया। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए, जब एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल, तो मुझे क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू तो चाहिए भाई,
आर इक्वल टू व्हाट, आर की वैल्यू तो चाहिए। तो मुझे पता है ना कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। ये 2 पाई आर किसके इक्वल टू, 66 के इक्वल है। आर इक्वल टू क्या होगा, 66/2 इंटू 22 इंटू 7। कोई दिक्कत है, 11 सॉरी 22 से 3 टाइम्स काट ही देते हैं। आर इक्वल टू क्या आ गया, 21/। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ या ना बोलो। आर की वैल्यू आपकी आ गई। चलिए अब नीचे चलते हैं। जब आर की वैल्यू आ गई आपकी 21/2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, 21/2 इंटू 21/7 3 जा, ये 11। अब बताओ 63/2 कैलकुलेट कर लेना, 396/2। ठीक है, अब ये 693/2 है तो कितना बताओ, 33 34 दुनी 68, 1612.5, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लॉक है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। भाई साहब क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भैया, HW। हम समझा देते हैं, बनाना आपका काम है। दिस सॉर्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आपको दिए हैं बट समझा देता हूं मैं। ये शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये शॉर्ट 4 सेंटीमीटर, अब एक लॉन्ग बना देते हैं। ये लॉन्ग 6 सेंटीमीटर, शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स बन गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दियर टिप्स इन 2 days। अच्छा एक बात बताओ, जो लॉन्ग वाला चलता है शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, शॉर्ट हैंड किसको बोलते हैं ये बताओ। तो ये शॉर्ट हैंड जो है, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, है ना। शॉर्ट और लॉन्ग इसको बोलते हैं कि ये आवर है, शॉर्ट आवर, और ये क्या है तुम्हारा, मिनट। ठीक है, ये बोल रहा है कि ट्रैवल कितना करता है, तो ये आपके 2 पाई आर के वैल्यू पे काम कर रहा है। किस पे कर रहा है, 2 पाई आर के वैल्यू पे काम कर रहा है, लेकिन 2 days में कर रहा है। तो पहले मुझे पता चलना चाहिए ना कि 1 राउंड जब ये घूमता है, 1 राउंड जब ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से घूमता है तो कितना डिस्टेंस लेता है, तो 2 पाई आर निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसकी वैल्यू समथिंग आ जाएगी, और इसके लिए भी तो 1 राउंड घूमेगा ना, 1 राउंड ये करेगा तो ये भी 2 पाई आर की वैल्यू आएगी, बोलो हाँ या ना। ये बड़ा वाला आर तो बड़ा वाला आर यहाँ लिख दो, ठीक है, लॉन्ग है तो ये छोटा वाला आर है, ठीक है। Good। इसकी वैल्यू कुछ आएगी तुम्हारा, ठीक है। जब इसकी दोनों की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तब यहाँ पे दिमाग लगाना है और यूज करना है। देखो यहाँ 3.14 को यूज करना है, ठीक है। और टिप्स में यदि आवे कि 2 days में कितना चलेगा, तो 2 days यानी 24 × 2 48 आवर्स में। तो आपको पता है ना कि ये 1 राउंड ये आवर वाला चलेगा, 1 राउंड ये आवर वाला चलेगा, ये तो कितने घंटे में एक बार घूमेगा। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेगा छोटा वाला, तो ये टूकते 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 12 घंटा पूरा होगा, तो यहाँ पे आएगा। एक से स्टार्ट कर, 0 से स्टार्ट करेगा, 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, 4 5 6, है ना, 7 8 12 घंटा लगाएगा। तो 12 आवर्स में 1 राउंड, तो 12 आवर्स 1 राउंड, तो 1 आवर्स में कितना राउंड, एक राउंड। तो एक राउंड में कितना ट्रैवल करेगा, यही ट्रैवल करेगा, तो इतना मीटर, तो इतना मीटर बाई जो भी समथिंग मीटर बाई 12, है ना, डिवाइड कर देंगे। ओके,
इसलिए कितना बताओ, 48 आवर्स में, यहाँ 48 आवर्स है। ऐसे भी हम कर सकते थे 12 आवर्स में एक राउंड यानी इतना मीटर, इसलिए 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कहाँ गया यार, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना आवर्स आ जाएगा समथिंग, या यूनिटरी मेथड से निकाल दोगे। गुड, ये समझ गया शॉर्ट वाला। मिनट वाला समझो कि ये 1 राउंड लेता है 60 मिनट्स में, हाँ 60 सेकेंड्स में। 60 सेकेंड में मिनट वाला सुई एक राउंड जाता है, नहीं, वो तो सेकेंड वाला सुई जाता है 60 सेकेंड में। ये 60 मिनट्स में, कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। 1 राउंड 60 मिनट्स पे चलता है ना, 60 मिनट्स में ये 1 राउंड जानता है, यानी 1 आवर में 1 राउंड इसका कंप्लीट होता है। तो 48 आवर्स में, तो 1 राउंड में जितना डिस्टेंस लिया उस डिस्टेंस में 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 आवर में को हम 48 आवर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ जाएगी वैल्यू। आंसर इतना सेंटीमीटर निकालना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ, फिर आगे क्वेश्चन है, बट हमें कॉन्सेप्ट पहले समझा के, कुछ क्वेश्चन समझा के, कि आप कुछ क्वेश्चन बना लीजिए अपने टेक्स्ट बुक से, जो भी बुक है कोई दिक्कत नहीं है, बस लैंग्वेज का थोड़ा एरर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। फिर जो भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, जहां जहां तो आपको दिख रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, बस कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, आपका सर्कल खत्म हुआ। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरी डे कुछ ना कुछ आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। फेस्टिवल है तो कुछ बीच में गैप आ जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बट आपको मैं अप्रोक्स 30 to 40 डेज में कंप्लीट करवा दूंगा ऑल, और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन लगाएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चन लगाएंगे 30 to 40 डेज से पहले ही, बीच में ही, इससे पहले ही, विद इन लेस देन 30 डेज, 30 to 40 डेज। ओके, खत्म हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट A to Z। अब मैं कॉन्सेप्ट सब पढ़ा के उसका फिर क्वेश्चन लाएंगे, हर दिन 10 15 20 क्वेश्चन लाएंगे और आपको बताएंगे। ओके, चलिए, ओके, गुड बाय, टेक केयर।